कोई वस्तु चाहिए तो पिता कहीं भी रहकर उसकी व्यवस्था कर देते हैं। किंतु यदि तुम्हें पिता के प्रेम की आवश्यकता है तो उसके लिए पिता को स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब भक्त भगवान के प्रेम के लिए लालायित होकर रोते हैं तो भगवान को स्वयं उनके पास आना पड़ता है। किंतु गुरुदेव, श्रीमद् भागवत में कुंती माता कहती है कि भगवान का अवतार भक्तों के चिंतन के लिए होता है और गीता में लिखा है अवतार दुष्टों का नाश तथा संतों की रक्षा के लिए होता है। तुम्हारा प्रश्न यथार्थ है। यदि देखा जाए तो ईश्वर अवतार के रहस्यों के बारे में मनुष्य और देवता कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, न में वेदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि, अर्थात मेरे प्राकट्य के रहस्य के बारे में देवता और महर्षिगण कोई नहीं जानता। अवतार का मूल कारण केवल प्रेम है। और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुदेव। अच्छा बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। अब तुम सभी भोजन ग्रहण करने हेतु भोजनालय में जाओ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु माता। जयंती, आश्रम के इन सभी विद्यार्थियों को आप इतना स्नेह देती हैं। ये सभी बच्चे अपनी अपनी माताओं से दूर रहकर इस आश्रम में अध्ययन करते हैं आर्यवर। कदाचित इन बच्चों की माताओं और इन बच्चों को एक दूसरे से दूर होने की पीड़ा सताती होगी। यदि इनकी माताएं इनके प्रति आपका इतना स्नेह देखती तो वो निश्चिंत हो जाती। इसीलिए आर्यवर, इसीलिए इन्हें इतना वात्सल्य और स्नेह देती हूँ ताकि इन्हें पीड़ा न सताए। उचित है, मुझे भी यही आभास होता है। आश्रम के सभी विद्यार्थी आप ही की संतान है और आप उनकी गुरु माता है। हाँ, मैं केवल उनकी गुरु माता हूं। मां नहीं, मां नहीं, मां नहीं, मां नहीं, मां नहीं, मां नहीं, मां नहीं। न जाने क्यों अब तक विधाता ने मेरी सूनी गोद नहीं भरी। आर्यवर, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है कि मैं अब तक मातृत्व सुख से वंचित हूं। जयंती, संभवतः इसमें भी प्रभु की इच्छा है, किंतु चिंता तो मुझे भी सताती है। सोचता हूं हमारे जाने के बाद इस आश्रम को कौन देखेगा, इस गुरुकुल को कौन संभालेगा। इसे मैं दुर्भाग्य नहीं कहूंगा। संभवतः इसमें भी प्रभु की इच्छा है, वरना जब भी हम पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करते हैं, प्रत्येक बार जंगलों के आसपास से अधर्मी पापी लोग जो साधु संतों से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आकर यज्ञ को भंग कर देते हैं।
नारायण नारायण। प्रणाम भगवान। कल्याण हो। प्रणाम माते। कल्याण हो। आप किसी घोर चिंतन में लग रहे हैं देव ऋषि। आपको पहले इस प्रकार किसी विषय पर गंभीर नहीं देखा। हाँ प्रभु, मुझे अरुण ऋषि और माता जयंती की मन की वेदना ने चिंता करने पर विवश कर दिया है। वे जब भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, उनके आश्रम के आसपास रहने वाले दुष्ट नास्तिक उनके यज्ञ को भंग कर देते हैं। उनके आश्रम में ऋषियों को डराते धमकाते हैं। यज्ञ कुंड में